एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था, एक ऐसी जगह की जहां कुछ भी नहीं था, फिर भी सब कुछ था। उस गहरी खालीपन से एक पॉइंट निकला, कॉस्मिक बीज, जिससे हर तारा, गैलेक्सी और जीवन की संभावना थी। यह एक व्हाइट होल था, सभी अस्तित्व का स्रोत, एक डिवाइन थॉट का रूप। साइंस बताती है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, स्पिरिचुअलिटी पूछती है कि क्यों। यूनिवर्स कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक पर्पसफुल क्रिएशन है, एक कॉस्मिक प्ले के लिए स्टेज। इसी पॉइंट से ड्युअलिटी का जन्म हुआ, लाइट और डार्क, एनर्जी और मैटर, और यहीं से शुरू हुई कॉन्शियसनेस की अनंत यात्रा। क्रिएशन के दिल में दो डिवाइन सिद्धांत हैं, महापिता शिवाय, शुद्ध चेतना, और महादुर्गा, गतिशील ऊर्जा। शिवाय मौन गवाह है, दुर्गा रचनात्मक शक्ति है। एक कैनवास है, दूसरा पेंट, अविभाज्य, ब्रह्मांड का सह निर्माण करते हुए। उनका मिलन कॉस्मिक है, फिजिकल नहीं, पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन से मिलता है। शिवाय चेतना का बीज प्रदान करते हैं, दुर्गा प्रकृति का गर्भ। हर तारा, नदी और पर्वत उनका बच्चा है, वास्तविकता का ही एक रूपक। यह बताता है कि अप्रकट कैसे प्रकट होता है, कैसे ब्रह्मांड एक सचेत जीवित प्रणाली है। शिवाय अपरिवर्तनीय गवाह है, दुर्गा रूपों की हमेशा बदलती दुनिया। उनकी ऊर्जा उनकी मौन चेतना द्वारा निर्देशित होती है, स्पष्ट अराजकता में व्यवस्था बनाती है। यह अवधारणा सार्वभौमिक है, यिन और यांग, आकाश पिता और पृथ्वी माता। यह जेंडर के बारे में नहीं है, बल्कि अस्तित्व के लिए आवश्यक दो मौलिक ऊर्जाओं के बारे में है। इस डिजाइन को समझने से पदार्थ में चेतना, स्थिरता में ऊर्जा का पता चलता है। हम इस प्रक्रिया से अलग नहीं हैं, हम शिवाय और दुर्गा के बच्चे हैं। हम में से हर एक शुद्ध चेतना और गतिशील ऊर्जा का मिश्रण है। आत्मा की यात्रा इंसान के रूप में नहीं, बल्कि सबसे सिंपल फॉर्म में शुरू होती है, शायद एक एटम या सिंगल सेल के रूप में। प्राचीन ऋषियों ने इसे 84 करोड़ जीवन रूपों से गुजरने की यात्रा बताया। इवोल्यूशन का रूपक, एक पत्थर के रूप में आत्मा धैर्य सीखती है, पौधे के रूप में जीवन खींचना सीखती है, जानवर के रूप में जीवित रहना और अडॉप्ट करना, इंसान का रूप आत्म साक्षात्कार का मौका। इंसानी जीवन कीमती है, अपनी सच्ची पहचान जानने का एक मौका। जब आत्मा एक इंसान के शरीर में आती है, तो वह अपनी इवोल्यूशनरी जर्नी की विरासत को साथ लाती है, स्पिरिचुअली और फिजिकली। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक के रूप में जीवित रहे। प्रकृति जो देती थी वही खाते थे, अक्सर मांस। यह सर्वाइवल था, पसंद नहीं। हमारे सर्वहारी शरीर इस इतिहास को दिखाते हैं। शिकार करने और मांस पचाने की इंस्टिंक्ट पुरानी है, हमारे डीएनए में कोड की हुई है। आज का नॉनवेज डाइट कोई पाप नहीं है, बल्कि हमारे एनिमल पास्ट की एक गूंज है। हमारे शरीर फूड चेन के माध्यम से हुई यात्रा को याद रखते हैं। इसे समझने से हमें डाइट को करुणा के साथ देखने में मदद मिलती है, जजमेंट के साथ नहीं। चुनौती यह है कि इन इंस्टिंक्ट्स को अवेयरनेस और ज्ञान के साथ मैनेज किया जाए। प्रकृति के डिजाइन में जीवन जीवन पर निर्भर करता है। यह फूड चेन है। पौधे मिट्टी से लेते हैं, शाकाहारी पौधे खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी खाते हैं, और सब वापस पृथ्वी में मिल जाते हैं। खाना कोई पाप नहीं है, बल्कि जीवित रहने और ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक जरूरत है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन इस चक्र का हिस्सा हैं। सभी भोजन में जीवन लेना शामिल है, चाहे वह पौधा हो या जानवर, अंतर चेतना के स्तर में है। नॉन वेज भोजन को पापी कहना प्रकृति की प्रक्रिया को गलत समझना है। पाप तभी होता है जब इंसान क्रूरता या लालच से काम करता है, खुद खाने से नहीं। एक्ट के पीछे की इंटेंशन एक्ट से ज्यादा मायने रखती है। भोजन प्रकृति का एक उपहार है,
कृतज्ञता और अवेयरनेस के साथ सेवन करें। श्रद्धा खाने को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देती है। हम जीवन के इंटरकनेक्टेड वेब में अपनी जगह का सम्मान करते हैं। कुछ परंपराएं मछली और अंडे को अन्य मांस की तुलना में ज्यादा शुद्ध मानती हैं, जो प्रतीकवाद और इकोलॉजी पर आधारित है। मछली पानी में रहती है, एक शुद्ध करने वाला तत्व जिसे शुभ माना जाता है, उर्वरता और प्रचुरता का प्रतीक। विष्णु का पहला अवतार एक मछली था, जो इसकी पवित्र स्थिति को उजागर करता है। अंडा कॉस्मिक अंडे का प्रतीक है, क्रिएशन का स्रोत, संभावित जीवन, वास्तविक जीवन नहीं। अनफर्टिलाइज्ड अंडे, जो आमतौर पर खाए जाते हैं, में जीवन नहीं होता, जिससे वे मांस से आध्यात्मिक रूप से अलग होते हैं। कई परंपराएं अंडे की अनुमति देती हैं, उन्हें हिंसा के वाइब्रेशन से मुक्त मानती हैं। मछली और अंडे को प्राकृतिक उपहार माना जाता है, जो जमीन के मांस से अलग है। मारने का कार्य और भोजन की ऊर्जा आध्यात्मिक वर्गीकरण में मायने रखती है। प्राचीन संस्कृतियों में आहार के प्रति सूक्ष्म प्रतीकात्मक दृष्टिकोण थे। सभी भोजन समान नहीं होते, उसका स्रोत और प्रतीकवाद मायने रखता है। आध्यात्मिक मार्ग कॉन्शियस चॉइस के बारे में है, कठोर नियमों के बारे में नहीं। प्राचीन ऋषियों ने संयम और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया, पूर्ण संयम पर नहीं। किसी भी भोजन में ज्यादा लिप्तता मन को सुस्त करती है और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। सच्ची शुद्धता आंतरिक है, सिर्फ बाहरी नहीं। व्यवहार आहार से ज्यादा मायने रखता है। एक दयालु हृदय एक सख्त आहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ भोजन पर ध्यान देना एक कप के बाहर की सफाई करने जैसा है, अंदर को अनदेखा करते हुए। संयम हमारी इंस्टिंक्ट्स को स्वीकार करता है, लेकिन कॉन्शियस लिविंग को बढ़ावा देता है। कभी कभी नॉन वेज भोजन खाना कृतज्ञता के साथ कोई आध्यात्मिक बाधा नहीं है। नकारात्मक भावनाएं भोजन से ज्यादा चेतना को प्रदूषित करती हैं। यात्रा प्यार, करुणा और ज्ञान के साथ जीना है। जो आपकी प्लेट में है उससे परे। इंसान की यात्रा फ्री विल में खत्म होती है। चुनने की शक्ति, जिसमें हमारा आहार भी शामिल है। जानवरों के विपरीत इंसान शाकाहारी, मांसाहारी या वीगन होना चुन सकते हैं। कोई सार्वभौमिक आहार नियम नहीं है। सही आहार व्यक्तिगत जरूरतों और उद्देश्य पर निर्भर करता है। आहार को हठ धर्मिता में बदलना विभाजन पैदा करता है। लक्ष्य एकता और विविधता के लिए सम्मान है। भोजन एक पर्सनल चॉइस है, व्यक्ति और आत्मा के बीच का मामला है। दूसरों पर विश्वास थोपना कॉस्मिक फ्री विल का अनादर करता है। आध्यात्मिक विकास स्वीकार्यता में निहित है, एक रूपता में नहीं। एटम से इंसान तक की यात्रा कॉस्मिक डिजाइन का एक चमत्कार है। सभी भोजन डिवाइन एनर्जी की अभिव्यक्ति है। सबसे ज्यादा मायने रखता है हृदय की शुद्धता, कृतज्ञता, संयम और सभी के लिए सम्मान के साथ जिए। यह एकता का सच्चा